आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से की गई एक एक्सरसाइज के बारे में। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एक्सरसाइज की है, जिसके कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आए हैं और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है। ISPR की तरफ से जैसे ही ये वीडियो रिलीज किया गया था वैसे ही पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स की तरफ से क्लेम करना शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के S-400 का तोड़ निकाल लिया है और ये तोड़ है CM-400। देखिए, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत के S-400 ट्रायम्फ को लेकर एक एक्सरसाइज की गई है। हालांकि क्लिपिंग में CM-400 का नाम मेंशन किया गया है और इसको एज अ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस वेपन के तौर पर दिखाया गया है। साथ ही एनिमी का जो सैम कवर दिखाया गया है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है और इसी वजह से ये अजम्पशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पर S-400 को लेकर एक एक्सरसाइज की गई है। इस वीडियो में अगर आप कंपोनेंट्स को देखेंगे तो आपको JF-17 थंडर CM-400 के साथ में दिखाई देंगे, J-10CE एयरक्राफ्ट भी दिखाई देंगे, उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में कहीं पर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भी है क्योंकि उसके पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2 CM-400 फायर की गई हैं और ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये तो हो गया एक्सरसाइज की बात है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कैपेबिलिटी को लेकर। क्या पाकिस्तान के पास में सच में ऐसी कैपेबिलिटीज हैं या फिर पाकिस्तान यहाँ पर कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जिस मिसाइल सिस्टम की बात की जा रही है वो बेसिकली एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इनफैक्ट ये आर्टिलरी रॉकेट और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बीच की एक कैटेगरी है। CM-400 AKG एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के तौर पर विकसित की गई है, लेकिन इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर आपके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेशनरी हैं या इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज नहीं है तो ये मिसाइल सिस्टम उनके सामने कारगर साबित हो जाएगी। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 180 से लेकर 250 किलोमीटर तक की है, लेकिन ये काफी हद तक लॉन्च एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। इस मिसाइल सिस्टम को 26,200 फीट से लेकर 39,400 फीट तक लॉन्च किया जा सकता है और अगर इसकी लॉन्च एल्टीट्यूड 26,200 की है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर की होगी। वहीं पर अगर इसकी लॉन्च एल्टीट्यूड 39,400 फीट तक की है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी। अब जिस सिस्टम के अगेंस्ट इसको पिच किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि S-400 ट्रायम्फ की। आमतौर पर मीडिया में जब भी बात होती है S-400 ट्रायम्फ की तो कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक की है, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी के हर एक टारगेट को ये मार सकती है। लेकिन जिस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है वो है इसका अर्ली डिटेक्शन रेडार 91N6E। 600 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर साइज के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और अगर ये फाइटर जेट क्लोज इन करता है तो इसके ऊपर मौजूद इसकी मिसाइल सिस्टम्स काफी आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। 400 किलोमीटर तक की दूरी पर 40N6E मिसाइल सिस्टम किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है और 250 किलोमीटर की दूरी पर 48N6E3 हर एक तरीके के टारगेट को मारने में सक्षम है। इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए आमतौर पर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि अर्थ होराइजन के चलते इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन CM-400 के साथ में परेशानी ये है कि इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को 26,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ता है और तब जाकर कहीं इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 ट्रायम्फ के पास में मदर एयरक्राफ्ट को ही मार गिराने की क्षमता है और अगर ये एयरक्राफ्ट अपनी CM-400 लॉन्च करके पीछे निकल भी जाता है तो MR-SAM जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम CM-400 को ही मार कर गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए लाहौर और अमृतसर के बीच में डिस्टेंस केवल 50 किलोमीटर का है। यही कारण है कि अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस के अंदर कुछ पैकेजेस बनाता है तो भारतीय सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे और आमतौर पर दोनों तरफ से स्वीप मिशन किए जाते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट बॉर्डर के काफी करीब आते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसे में अगर एक पैकेज स्टैंड ऑफ रेंज से भारत के अंदर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो वहां पर एक विंडो बनती है। हालांकि फिर भी इन सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली इस एक्सरसाइज के दौरान इसी विंडो को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से पहले स्ट्राइक के दौरान भारत को बड़ी क्षति पहुंचाई जाती है तो भारत के पास में अपॉर्चुनिटी होगी रिटेलिएट करने की, और जो रिटेलिएशन होगा उसकी सोच से ही पाकिस्तान घबराता है और इसी को डेटेरेंस कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन को भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान भारत जैसे एक बड़े देश के बगल में है और वो भारत की एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर ये डर हमेशा बना रहता है कि भारत कभी ना कभी अटैक कर देगा और अपनी टेरिटरी वापस ले लेगा।
इन सभी चीजों के चलते पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि कहीं कोई विंडो बने और वो कुछ चीजें अपनी तरफ मोड़ सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।